एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम यहाँ पे रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ करेंगे जो आप रूरल इंडिया में अप्लाई कर सकते हो ताकि आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सको। देखो, ये जो आपको इसका लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक आपने वो नहीं देखा है कि रूरल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उसमें प्रॉब्लम से बताया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजीज़ क्या है। कि जब आप स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्लान बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक प्लान क्या है कि जब आप रूरल इंडिया में जाओगे तो आप वहाँ पे कैसे अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सक्सीड कर पाओगे। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल बना पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि देखो, आजकल के जो हाईली डेवलप्ड एरिया है, वो जो रूरल मार्केटिंग है वो रिलेटिवली रूल कर रही है इंडियन इकोनॉमी को। तो बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और कंज्यूमर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो तो एक हम क्या कह सकते हैं कि जो रूरल इंडिया है वो क्या है, एक एसेंशियल और ह्यूज मार्केट है जो कि बहुत जल्दी चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, एक सेपरेट, बट ये मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है आजकल सोशल इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर और बिहेवियरल फैक्टर से भी। मतलब इसमें सब आ जाता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़, उनकी डिमांड पूरी करना, प्रोडक्ट प्लानिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सारी एंटायर मार्केटिंग प्रोसेस सब इस पर फोकस करती है। ठीक है, तो एक रूरल मार्केटिंग बेसिकली क्या इंक्लूड करती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो किसमें इन्वॉल्व होगा कि आपका सामान कहाँ से आ रहा है, कैसे आप सर्विस अपने कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोसेस भी है क्योंकि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो लास्ट 10 डिकेड में बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो बहुत सारे मार्केटर हैं जो मार्केटिंग कंज्यूमर मतलब रूरल मार्केट और रूरल कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं मतलब हम डिस्कस करते हैं कि रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या। देखो, ये एक प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, आपको प्राइसिंग, डेवलपिंग, प्रमोटिंग और डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सर्विसेज या अपने सामान जो भी आप बेचना चाह रहे हो, लीडिंग टू डिजायर्ड एक्सचेंजेस विद रूरल कस्टमर टू मीट देयर नीड्स एंड वांट्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि किस पे फोकस करना है कि आपको कोई डिज़ायर्ड एक्सचेंज चाहिए कि वो कंज्यूमर उनकी नीड और वांट्स भी पूरी हो रही है और आप अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल मार्केटिंग में आज के दिन पे। ठीक है, हमारा ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे कि रूरल मार्केटिंग का टाइप भी दिया है, ये भी टॉपिक नहीं है, जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है। बट हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे किस पे, कि आपकी स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपको वो एक्स्ट्रा करना है तो। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे करनी चाहिए इन एरियाज़ में, क्या है कि इन दिस मॉडर्न एज मैनी रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन इंडिया आर अवेलेबल डेट हेल्प मार्केटर रीच रूरल कंज्यूमर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग और इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हेल्प करेगी, आपके ब्रांड को फ्लरिश करने में हेल्प करेगी। होर्डिंग से लेके मोबाइल तक बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं आजकल इस मार्केट में। तो इस टाइम के साथ ये मार्केट क्या हो रही है, अपडेट हो रही है और बहुत इजी हो गया हमें वहाँ तक पहुँचना। तो हम नीचे जो ये स्ट्रेटजीज़ हैं वो देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला आता है रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, देखो, यहाँ से एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या करेगा, सिलेक्टेड मार्केट पे फोकस करेगा, सिलेक्टेड मेक्स बनाएगा और सिलेक्टेड विलेज पे फोकस करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है रूरल मार्केटिंग की वो क्या है, प्रॉपर सेगमेंटेशन है। मतलब आपको मार्केट का प्रॉपर सेगमेंटेशन करना है, मतलब उसको टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो एक प्रोसेस में क्या हो गया, एक पोटेंशियल मार्केट को हमने सेगमेंट कर लिया डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स में। ठीक है, फिर हम मतलब किसके बेस पे देखेंगे कि उनकी नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इस एरिया के लोग ये चाहते हैं और इस एरिया के लोग इस चीज़ को खरीद भी लेंगे। ठीक है, सो ये सेगमेंटेशन क्या है, इनिशियल स्टेज है आपका एक रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का। ठीक है, तो एक बार सेगमेंटेशन हो गया तो मार्केटर किस पे टारगेट करता है, आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप पे अपने अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स लगा के, ताकि वो जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो कंपनीज़ के मतलब प्रोडक्ट और ब्रांड को क्या कर सकें, परसीव कर सकें। सो मार्केट सेगमेंटेशन क्या एक मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग अ मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय रिकॉग्नाइज डिफरेंस इन रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है कि ये क्या बोल रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन एक मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, एक मार्केट से मैक्सिमम रिस्पॉन्स ले सकते हो। बस आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो डिफरेंट मार्केट है, मार्केट सेगमेंट हमने किए हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, और उसमें आप अपने लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्स देके वहाँ से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो टू गेट स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर सकते हैं कि वो किस पे कर लें, कि फोकस करें सिलेक्टेड मार्केट पे, कंसंट्रेट करें सिलेक्टेड मार्केट पे और फोकस करें सिलेक्टेड विलेज पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, आपके पास
देखो मार्केटर में क्या है, जब आप एंटर करते हो तो देखते हो कि जो पहले से ही हैं उनकी क्या स्ट्रेटजीज रही है, ठीक है। फर्स्ट सप्लाई, इन दिस प्रोसेस मार्केटर हैव टू फोकस ऑन सप्लाईज। फॉर दिस द ब्रांड नॉट ओनली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बट ऑल्सो सेल देम रीजनेबल। मतलब कि जो आपको सप्लाई करनी है, मतलब ब्रांड है, वो सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है पर उनको किसी रीजनेबल रेट पे बेच भी रहा है, ठीक है। कस्टमर पावर, विद इंक्रीज लिटरेसी, द एडवेंट ऑफ टेलीविजन प्रमोशनल एफर्ट्स एंड इंक्रीज एक्सपोजर to urban market, rural consumers have become more knowledgeable and empowered about product and than even before. So market, मतलब इसने क्या कहा है कि आप कस्टमर की पावर बढ़ गई है, मतलब कि जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ रहा है तो जो मतलब एक्सपोजर है उनका अर्बन मार्केट की या फिर रूरल कंज्यूमर, हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं जितने वो पहले नहीं थे। सो मार्केटर को क्या चाहिए कि वो हमेशा क्या करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करें ताकि उनकी नीड्स पूरी हों, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एंट्रेंट्स। जो रूरल मार्केटिंग है वो क्या करती है, इंडिया में ऑपरेट करती है, तो वो शुड वर्क टू रिमूव एंट्री बैरियर बाय फर्स्ट लिविंग देयर एंड बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद रिटेलर सो दैट न्यू एंट्रेंट्स आर लेस लाइकली टू अराइव एंड। ये क्या कह रहा है कि देखो अगर आप में पोटेंशियल है अपने सब में, तो आप क्या करो कि पहले आप अपने मतलब उन मार्केट में जाने से पहले वहाँ के लोकल लोगों से क्या करो, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो रिटेलर के साथ। सो वहाँ पे आपको सर्वाइव करने में मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, जो लो अवेयरनेस और डिपेंडेंसी रिटेलर्स की रूरल एरियाज में काउंटर फेटिंग इज प्रिविलेंट एंड अल्टरनेटिव्स फ्लरिश। Hence, the company should have an adequate strategy to counter this menace so that millions spent in brand building are not wasted. Company have to ensure that education of rural consumer through packaging, promotion and brand to get exactly what they want. देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सभी मतलब लिटरेट हो चुके हैं, तो अभी भी बहुत इलिटरेसी है। सो अवेयरनेस करने के लिए कंपनी को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जो उनकी जो ये इतने पैसे लगा रहे हैं ब्रांड में वो वेस्ट ना हो। मतलब ये इंश्योर हो कि जो वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, वो एक रूरल कंज्यूमर क्या करे, समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। जो नेचर है रूरल मार्केटिंग का वो बहुत डिफरेंट है अर्बन मार्केट से। जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है वो रूरल मार्केट डिफ़र करती है ऑलमोस्ट ऑन 5 फोर्सेस। तो इस सजेस्ट किया जाता है कि आपको एक स्ट्रेटेजी अप्रोच की ज़रूरत है जो कि अर्बन मार्केट में आप अप्रोच नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपको अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, अंडरस्टैंड प्रोडक्ट वैल्यू, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लोगोज एंड सिंबल्स। देखो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है इस मार्केटिंग में, क्या है कि एक एसेंशियल स्टेप है। क्यों आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट की वैल्यू सही है या नहीं, पैकेजिंग सही हुई है कि नहीं, ब्रांडिंग सही हुई है कि नहीं, जो लोगोज और सिंबल्स हैं वो लोगों को वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है या नहीं, वैल्यू बेस्ड है, डिमांड बेस्ड है या कॉम्पिटिशन बेस्ड है। तो इसमें क्या रहा है कि कंपनीज मस्ट प्राइस देयर प्रोडक्ट्स competitively and provide maximum value for money spent in their rural areas। क्या कह रहा है कि ना कंपनी को ऐसे अपना प्राइस रखना चाहिए प्रोडक्ट का कि वो कंपटीशन मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखे और वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू भी निकाले। So Indian companies can do this by creating an aggressive cost structure. Redesigning of product for rural market should be done to maintain a low cost of, मतलब आप बार बार रीडिज़ाइन कर सकते हो प्रोडक्ट को, एक एग्रेसिव कॉस्ट स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रिफिल पैक्स हैं वो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है इस केस में। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट वाया होर्डिंग्स एंड वॉल पेंटिंग्स। देखो होर्डिंग्स या वॉल पेंटिंग्स लगा के आप बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ऑल्दो ये बहुत पुराना तरीका है बट बहुत इफेक्टिव है, बट वैसे ही साउंड स्ट्रेंज करता है, बट ये बेस्ट ऑप्शन है आपकी रूरल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होएगा कि मार्केटर और एडवाइज़र को क्या करना पड़ेगा, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे ऑन द साइड ऑफ रोड। अपार्ट फ्रॉम होर्डिंग, वॉल पेंटिंग भी बहुत यूज़फुल है, इफेक्टिव है। सो मार्केट्स और एडवर्टाइज़र डिसाइड द डिज़ाइन ऑफ वॉल पेंटिंग, देन इट इज़ हैंडल, मतलब वो फिर एक लोकल आर्टिस्ट को दे देते हैं। तो जो रूरल एरिया है इंडिया का वो प्रेफर करता है सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशनल वैल्यू पे लीव करने के लिए, तो वॉल पेंटिंग श्योर एक मतलब अच्छा तरीका है अट्रैक्ट करने का और अटेंशन लेने का गांव के लोगों का। सो अगर आप एक गुड प्रोडक्ट ब्रांडिंग चाहते हैं इस मार्केट में, तो आप क्या करें, ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आता है मोबाइल वैन एडवर्टाइजिंग इन
रूरल मार्केट, पोस्टर्स, मेगाफोन्स, पैम्फलेट्स। देखो जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल इंप्रेशन देती हैं किसी पे भी। सो सिमिलरली ये जो मीडियम है वो हाईली इफेक्ट करेगा इंप्रेशन ऑफ ब्रांड्स इन रूरल एरियाज़। सो आप रूरल मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हो, मोबाइल वैन सब बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मतलब ये किस लिए घूमते हैं, ताकि वो अपनी ब्रांड की इमेज पे काम कर सकें, मैसेज पहुंचा सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो ये गाँव शहरों में घूमते रहते हैं। तो प्लेसिंग लीफलेट्स, फ्लायर, प्रोडक्ट सैंपल इन मोबाइल वैन विल फर्दर इन्हेंस द ब्रांड इमेज अमंग द। अब वो देखेंगे कि ऐसे वैन घूम रही है या कुछ भी फ्लायर्स लगे हुए हैं या कुछ भी, तो वो क्या होंगे, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है काइसॉक सेटअप। इसमें क्या है, माइक, टेंट, अबंडेंट प्लेस। तो जब ब्रांडर्स जाते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन करने इन लोगों के साथ, तो आपको एक काइसॉक सेटअप करना चाहिए। वहाँ पे बेस्ट वे है रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। फॉर दिस आपको मतलब एक पॉपुलर एरिया है जो जैसे पोस्ट ऑफिस, मार्केट प्लेस, वहाँ पे आप एक ये तंबू कर सकते हो या फिर कुछ टेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको उसमें भी डिटेल कन्वर्सेशन में हेल्प करेगा। जो भी पोटेंशियल कस्टमर हैं ब्रांड की, तो वो आपका एक सॉलिड इमेज बनाने में बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो अपने फ्लायर्स का, अपनी सर्विसेज का, मतलब क्या क्या लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉप ब्रांडिंग। शॉप ब्रांडिंग इन रूरल मार्केट, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, पैम्फलेट्स। ये एक अनदर स्ट्रेटेजी है अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट, मतलब अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी भी विलेज शॉप के अराउंड, जिसका एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा रूरल का। जैसे आप मतलब किसी किराना स्टोर पे गए और वहाँ पे उसको बोला कि हमें ये ऐसे ऐसे पैम्फलेट लगाने हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा तरीका है। शॉप ब्रांडिंग इन रूरल मार्केटिंग इज सेम एज मॉल एडवर्टाइजमेंट इन सिटी। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ब्रांड नियर ए रिटेल आउटलेट इंक्लूड्स द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सो एक इम्पैक्टफुल वे है आपका मार्केटिंग का। नेक्स्ट आता है फेयर्स, मेलाज एंड इवेंट्स। फेयर्स में क्या कर सकते हैं, मतलब मेलाज में क्या है कि बहुत एंटिसिपेटेड इवेंट्स होते रहते हैं। ये विलेज फेयर्स और इवेंट्स मतलब वेरियस फेस्टिवल पे होते हैं, जो लोकल्स जाते ही जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एंटायर विलेज एंड क्राउड्स ऑफ सराउंडिंग विलेज पार्टिसिपेट करते हैं इस फेयर्स में। तो वहाँ पे एक स्मॉल स्टॉल लगाना मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। सो ये कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी मार्केट बनाने में। बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं इंडिया में जो बहुत रूरल मार्केट में एक अपना पोजीशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और अब एक डेवलप्ड मार्केट भी है। तो मोस्ट मार्केट चाहे मार्केटर्स चाहे वो पुराना हो या नया हो, वो इस मार्केट में आना ही चाहता है। तो अगर आप हैं एक इनमें से, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो यहीं हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं इस रूरल मार्केटिंग पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आपको इसमें दिख जाएगा। उसके अलावा भी हमारे पास नेट के लेक्चर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेक्चर हैं और एमबीए से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट के लेक्चर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी आप लिंक में चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।